Hello students, good morning to all of you. कक्षा 12 का दूसरा अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियां में भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में अपन ने भील जनजाति की समाज और संस्कृति के बारे में बात की थी। उसी समाज और संस्कृति के अंतर्गत भील जनजाति से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें याद रखना है। वो शब्द क्या होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, एक शब्द आता है भोपा। भील जनजाति में जो व्यक्ति झाड़ फूंक करता है वह व्यक्ति भोपा कहलाता है। झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति भोपा कहलाता है। एक और शब्द आता है भगत। भगत जो व्यक्ति भील जनजाति में धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करता है वह भगत कहलाता है। धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करने वाला व्यक्ति, धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करने वाला व्यक्ति भगत कहलाता है। तीसरा शब्द देखिए, वो आता है बोलावा। बोलावा यानी कि गाइड, रास्ता दिखाने वाला जो गाइड होता है, जो मार्गदर्शक होता है, वह बोलावा कहलाता है। मार्गदर्शक, भील जनजाति में जो व्यक्ति मार्गदर्शक या गाइड का काम करता है वह व्यक्ति बोलावा कहलाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है फायरे। फायरे ये एक नारा है या रणघोष है। भील जनजाति का रणघोष फायरे फायरे। दो ग्रुप के बीच में जब भी लड़ाई होती है तो एक दूसरे को जोश बढ़ाने के लिए, अपने साथियों का जोश बढ़ाने के लिए जो नारा बुलंद किया जाता है, जो नारा लगाया जाता है, जो रणघोष बोला जाता है, वह फायरे फायरे कहलाता है। तो भीलों का रणघोष फायरे फायरे कहलाता है। भीलों का रणघोष। जब भी इनमें लड़ाई होती है तो अपने दल के साथियों का जोश बढ़ाने के लिए नारा लगाया जाता है, तो ये फायरे फायरे की आवाज़ निकालते हैं तो जोश बढ़ता है लोगों का। समाज और संस्कृति के बाद भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों पर गौर करते हैं कि इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, ये इनके काम धंधे क्या है, ये अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, कमाई कैसे करते हैं। तो भील जनजाति के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इनके आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये लोग जो है भोजन संग्रहण करके, पशुपालन, आखेट या शिकार करके और झूमिंग कृषि द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। भोजन संग्रहण के अंतर्गत फल फूल, जड़ी बूटियाँ, पत्ते ये लोग जंगलों से संग्रहित करते हैं और फिर इनको बेचते हैं या फिर अपने खुद की आवश्यकता है तो उनको काम में लेते हैं। तो पहला है इन भोजन संग्रहण से ये अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरा पशुपालन, गाय भैंस बकरी या जो भी प्राथमिक व्यवसाय जो है उस ये करते हैं जिसमें पशुपालन है। शिकार करते हैं क्योंकि तीर कमान चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और अपना जो है वो गुजारा चलाते हैं। फिर होता है झूमिंग कृषि करते हैं ये लोग। झूमिंग कृषि का मतलब ये होता है कि जो भी ज़मीन होती है, स्थानांतरित कृषि हम कह सकते हैं इसको, तो उसको जो है वो साफ़ करके और उसके ऊपर जो भी घास फूस या पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाकर उस ज़मीन को कृषि योग्य बनाते हैं। फिर उस पर हल चलाकर बीज बोकर जो कृषि करते हैं तो झूमिंग कृषि कहलाती है। ये अस्थायी कृषि है
मतलब 2-3 साल के लिए उस ज़मीन के ऊपर खेती होती है और उसके बाद जो है वो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह तलाश करते हैं खेती के लिए। तो झूमी कृषि भी भील समाज करता है। झूमी कृषि जो है वो 2 तरह की होती है। पहली होती है दजिया, ये 2 शब्द आप लोग याद रखेंगे, दजिया, और दूसरी होती है चीमाता। दजिया और चीमाता क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। भील जनजाति द्वारा मैदानी क्षेत्रों में खेती की जाती है, वह खेती या वह झूमी कृषि दजिया कहलाती है। मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है, और भील जनजाति द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की जाती है वह पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि चीमाता कहलाती है। की जाने वाली कृषि चीमाता कहलाती है। भीलों के आवास की बात हो रही थी, तो घर को टापरा या कू कहते हैं, और जो भील जनजाति के बड़े गांव होते हैं वो पाल कहलाते हैं। भील जनजाति के बड़े गांव पाल कहलाते हैं। और इस पाल का जो मुखिया होता है, पाल का मुखिया, पाल के मुखिया को गमेती कहते हैं। भीलों के बड़े गांव पाल कहलाते हैं और पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। और जो भीलों के छोटे गांव है वह फला कहलाते हैं। फला, भीलों के छोटे गांव, भीलों के छोटे गांव फला कहलाते हैं। अब देखिए, घर टापरा, फला छोटे गांव, पाल बड़े गांव, और भीलों के टापरे या जो घर होते हैं ये मिट्टी पत्थर घास फूस के बने होते हैं। मिट्टी पत्थर के, लकड़ी और घास फूस के जो है वो बने हुए मकान होते हैं भीलों के, लकड़ी से घास फूस से। और इनके जो भी घर होते हैं वो परकीर्ण प्रकार के होते हैं। परकीर्ण प्रकार का मतलब कि छितरे हुए, फैले हुए, एक जो घर यहाँ पर है और दूसरा घर उससे 200 मीटर दूर पर है, तीसरा घर, इस तरह से जो है वो फैले हुए जो मकान है वह परकीर्ण प्रकार की बस्ती कहलाती है। तो भीलों के मकान टापरा कहलाते हैं, बड़ा गांव पाल कहलाता है, छोटा गांव फला कहलाता है। और जो फला पाल का जो मुखिया होता है वह गमेती कहलाता है। और घर पत्थर मिट्टी लकड़ी के बने हुए होते हैं और परकीर्ण प्रकार की बस्ती होती है भीलों की, यानी कि छितरी हुई एक जगह जगह फैली हुई बस्ती होती है। ये भील जनजाति के आवास के बारे में था। आवास के बाद इनके औजार और बर्तन की बात करते हैं। तो इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र धनुष, बाण, खंजर आदि होते हैं। चूँकि शिकार पर ही इनका जीवन आश्रित होता है तो धनुष बाण तो इनके पास हमेशा रहते ही है। और चूँकि भील शब्द की उत्पत्ति बिलू शब्द से हुई है और जिसका मतलब तीरंदाज होता है, तो ये तो मस्ट होता है इनके पास धनुष बाण। तीर चलाने वाले बहुत ही माहिर तीरंदाज होते हैं। तो धनुष बाण और खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र है। और बाणों के बारे में हमने देखा था, या तीर की 2 तरह के होते हैं, रोबदो और हरियो, हरियो और रोबदो। इसके अलावा एक शब्द आता है फटकिया। फटकिया होता है कि ये एक तरह का फंदा होता है जिसमें ये पक्षियों को फंसाकर उनका शिकार करते हैं।
तो फटकिया क्या होता है? पक्षियों को फंसाने के लिए भीलों द्वारा जो फंदा काम में लिया जाता है वह फटकिया कहलाता है। पक्षियों को फंसाने का फंदा भील जनजाति जो काम में लेती है वह फटकिया कहलाता है। और देखिए इनके ये बर्तन जो काम में लेते हैं वह मिट्टी के बने हुए होते हैं। मिट्टी के बर्तन ये लोग काम में लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, और दो चीज़ें हर एक भील के घर में पाई जाती है। एक होता है चक्की, आटा पीसने की या मक्का पीसने के लिए चक्की जो है वो हर एक भील के घर में पाई जाएगी मक्का पीसने के लिए। और एक होता है पालना, जिसमें बच्चों को झूला झुलाते हैं, वह पालना। ये दो चीज़ें हर एक भील के घर में पाई जाती है। अस्त्र शस्त्र, धनुष बाण, खंजर, फटकिया, पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा काम में लिया जाता है वह फंदा फटकिया कहलाता है। और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं और हर एक भील अपने घर में चक्की और पालने को रखेगा। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि आधुनिक सभ्यता से संपर्क में अपन देखते हैं कि जो ये लोग आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आए हैं तो इनके रहन सहन, इनके जो कपड़े, इनके वस्त्र और इनका खान पान बदलता जा रहा है। आधुनिक सभ्यता से संपर्क में आप लिख सकते हैं छोटा सा बात कि ये आधुनिक सभ्यता से संपर्क में आने पर इन लोगों का खान पान, इनका पहनावा और जो रहन सहन का ढंग बदल गया है। तो ये भील जनजाति के बारे में था। आप लोग इसको, इन वीडियो को ध्यान से देखिए और जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भील जनजाति के बारे में जो भी जानकारी दी है टेक्स्ट बुक से एक बार ज़रूर पढ़िए। टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो ही जो आपका नॉलेज स्थायी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।